मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि मैं दूसरी दुनिया में जा चुका हूँ। उस दुनिया में केवल हरे हरे पेड़ थे, न कोई इंसान न कोई कुछ। मुझे एक रहस्यमय दरवाज़ा दिखा। मैंने वहाँ पर जाकर आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही यमराज का भैंसा सामने आ पहुँचा। मैं समझ गया कि ये यमलोक है। यमराज की भैंसा मेरे तरफ देखा भी नहीं, वो मुड़ गया। फिर भी मैं आगे बढ़ा। मैंने आगे जाकर देखा, एक बहुत विशाल महल बना हुआ है और उसके बगल में ही यमराज का बहुत बड़ा सा रथ खड़ा है। ये रथ आम रथों से कुछ अलग था, वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा हमने सीरियल्स में देखा था। मैं फिर भी आगे बढ़ा। एक बुढ़िया वहाँ झाड़ू लगा रही थी। मैं आगे बढ़ते गया। बढ़ते हुए कोई हरी हरी जमीन दिखी, बट अचंभव तब हुआ जब मैंने ज़मीन को श्वेत रंग का देखा। उस श्वेत रंग के ज़मीन पर एक लाल रंग का फल खिला था। मुझे लगा कि ये विषैला फल होगा। मैं आगे बढ़ चला। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाई। चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मुझे एहसास हुआ और मैं आगे बढ़ा। एक विशालकाय पेड़ थी। जब विशालकाय पेड़ के नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उस विशालकाय पेड़ में अमृत फल लगे थे। पर मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है ये अमृत फल नहीं हो, इसलिए मैं उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद मुझे कदली फलम दिखा वहाँ, दो दो कदली फलम। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि यमलोक में कदली फलम भी होता है। मैं और आगे बढ़ा। एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने देखा वहाँ पर बड़े बड़े पत्तों के बीच में संजीवनी बूटी खिले थे। मुझे लगा कि क्या ये मुझे संजीवनी बूटी उखाड़ना चाहिए, क्या मुझे इसे लेकर अपने लोक में जाना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों में हैरान था, परेशान था, सभी को सोचकर। तभी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इसे लेकर जाऊंगा और मैंने उखाड़ लिया। उखाड़ के आगे बढ़ा ही था कि यमलोक का यमदूत आते हुए मुझे नजर आया। मैंने यमदूत को देखकर वो संजीवनी बूटी को छुपा लिया और मैंने यमदूत को दूर से ही प्रणाम किया। यमदूत मुझे घूर कर ऐसे चला गया। मैं आगे गया। मैं सीधा यमराज के महल में था। यमराज के बगल में कई यमदूत बैठे हुए थे। यमराज स्वयं चाय पी रहे थे। यमराज की माँ भी वहीं थी और यमराज की बाकी सखियाँ सहेलियाँ भी वहीं थी। यमराज से मैंने पूछा, ये मैं कहाँ आया हूँ? यमराज ने कहा, ये रहस्यमयी शीशा है, इसे छूते ही इंसान दूसरी दुनिया में चला जाता है और ये अलग अलग दुनिया में जाने के लिए अलग अलग रंग बदलता है। मैं दूसरी दुनिया में चला गया। एक पल में मैंने दूसरी दुनिया को देखा। दूसरी दुनिया में कुछ नहीं था, स्वयं यमराज थैनोस का रूप लेकर बैठे थे। मैंने देखा कि सामने से कोई बहुत बड़ी चीज़ लगातार चलती जा रही है। तभी मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने एवेंजर्स फिल्म में ऐसा देखा है। मैंने उसे ध्यान से देखा, वो चलता ही जा रहा था। मुझे डर लगा। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। सुनसान इलाका, कहीं कुछ नहीं, कोई जीव नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आगे बढ़ के देखा जाए। आगे जब बढ़ा तो मैंने एक इंसान को देखा जो मिट्टी कोड़ रहा था। फिर मैंने देखा कई अन्य इंसान। दूर से देखने पर प्रतीत हुआ कि वो लोहे को आग से जला रहे थे, शायद पिघलाकर कुछ बनाना चाहते थे। तभी मुझे मदिरा का तालाब दिखा। इसमें क्या लिखा हुआ है? माता सीता गुरु से ज्ञान प्राप्त करती है। जबकि बोला क्या जाता है कि सनातन धर्म में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। त्रेता युग से लड़कियां पढ़ रही हैं। और इतना ही नहीं, आप इक्वलिटी देखिए, राइट टू इक्वलिटी। इधर आइए आप, क्या लिखा हुआ है? बचपन में सीता खेल खेल में गौतम ऋषि के आश्रम पहुंची। ठीक है, और उससे भी इम्पोर्टेंट हम आपको दिखाते हैं एक चीज़। हमें कहीं लिखा हुआ, जी हाँ यहाँ आई है। आप राइट टू इक्वलिटी का बात कर रहे हैं। माता सीता गुरु से धनुर्विद्या प्राप्त करती हुई, मतलब सनातन में राइट टू इक्वलिटी जिसके लिए आज हम सब लड़ रहे हैं, त्रेता युग से चलता हुआ है। तो सनातन धर्म को इतना झूठा साबित किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा। बाकी भाई साहब देख लो, उन्होंने मतलब यहाँ देखो, घुड़सवारी का प्रशिक्षण प्राप्त करती हुई, यहाँ से यहाँ तक आप देखो, मतलब आपको राइट टू इक्वलिटी दिख जाएगा सनातन धर्म में पूरा का पूरा। बात सही है कि नहीं? एकदम सही है। और हम लोग हमेशा से ये सोचे, मतलब हर चीज़ दिखेगा तुमको कि माता सीता अपने बहनों के साथ श्रृंगार करते हुए, टोटल पेंटिंग सही है भाई। मतलब बड़े लोगों के प्रेक्षण में ये पेंटिंग्स लगाई गई है यहाँ पर। तो सोचो कि राइट टू इक्वलिटी उस समय से था, और उस समय से स्त्रियाँ ये भी जानती थी कि उनका काम बेसिकली क्या है। बाकी तो सब सहयोग थी। ये देखो, जो शिव धनुष किसी से नहीं उठ रहा था, सीता उठाकर खेलती थी। कुछ चीज़ें हमारे पास भाई साहब गलत चीज़ें भी पेश की गई हैं हमारे पास। माता सीता के स्वयंवर की घोषणा,
सृजन मिथिला दरभंगा, मिथिला में भगवान राम द्वारा अहिल्या विहार। मैं बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा उसी दुनिया में। ये दुनिया बेहद अलग थी, बाकी सारी दुनिया से बेहद ज़्यादा खूबसूरत। मैंने दूर देखा, दूर कहीं एक जीवन ज्योति झलक रही थी। मैंने उस जीवन ज्योति को देखा जिसका प्रकाश उस मदिरे के तालाब में पड़कर काफ़ी चमचमा रहा था। मैं इसी सोच में खोया था कि यमराज कहाँ मिलेंगे, और यमराज मुझे मिल गए। मैं दोनों बाहें फैलाकर यमराज की तरफ दौड़ा।